गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। पहले एक छोटा सा सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, योग सूत्र। उसके बाद में कुछ चर्चा राम के बारे में, फिर एक राम का छोटा सा भजन करके इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। सुनिए। और जो सूत्र मैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वो सूत्र सेम राम पर लागू होता है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम् मतलब जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का सत्य सिद्ध हो जाता है, सत्य में जिसे सिद्धि मिल जाती है, उनको जो क्रिया जो सत्य पर चलता है, सत्य का पालन करता है, उनको उन क्रियाओं का फल जरूर मिलता है। उसकी वाणी है वो सिद्ध हो जाती है, दूसरों का उस पर विश्वास जम जाता है, विश्वास बन जाता है, लोग उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उनकी कही हुई बात की वैल्यू होती है और बात है उनकी कही हुई बात को लोग मानते हैं। मतलब जिसका सत्य सिद्ध हो जाता है तो उसकी बात की वैल्यू होती है। जो महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र में अपने अनुभवों का जो विचार, अनुभवों को इसमें सूत्रबद्ध किया है, तो ये आप मतलब सत्य सिद्ध हो रहे हैं तब हम इसका पालन कर रहे हैं, अन्यथा हर किसी की बात हम नहीं मानते। उसमें कहीं न कहीं इंसानियत थी, मानवता के गुण थे राम की तरह। तो उन्होंने अपने मन और विचारों को, अच्छे विचार उसके अंदर उपजे और विचारों को, अपने सभी अनुभवों को सूत्रबद्ध किया। इसीलिए ही वो श्री हिरण्यगर्भ के अवतार कहे जाते थे। तो ये चीज़ सभी को नहीं मिलती और जिसको मिलती है वो उसी को मिलती है जो सत्य का पालन करते हैं। उसी में मानवता का कुछ अंश होता है, कुछ अंश क्या मानवता के गुण हैं वो कोट कोट के भरे हुए होते हैं। तो सत्य पर चलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आज सभी व्यक्तियों को देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आज झूठ बोलने पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सत्य जहाँ, जैसे मतलब आपको मैं एक उदाहरण दूँ, वो भी एक सत्य होगा। हालांकि वो उन्होंने झूठ बोला वहाँ, लेकिन वो भी एक सत्य था। जैसे एक गाय थी, जो एक कसाई था जो गाय को मारने के लिए तुला था और एक रास्ते जा रही थी। फिर आगे जा कर के दो रास्ते फट रहे थे। उस रास्तों में एक रास्ते पर, जिस तरफ रास्ते पर गाय गई थी, यानी वो जो दो रास्ते फट रहे थे वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने, जो कसाई है, उसने उस व्यक्ति को जाकर पूछा कि वो गाय किधर गई थी। तो जिधर गाय गई थी उधर उसने नहीं बताया और दूसरी तरफ बताया कि इधर नहीं गई है, गाय इधर गई है। तो वो भी एक सत्य था। क्यों? क्योंकि उससे एक व्यक्ति की जान बच रही थी। इसे उस एक पशु की जान बच रही थी। चाहे पशु जाता, चाहे व्यक्ति जाता तो व्यक्ति की जान बचती, या पशु गया तो वो पशु की जान बच गई। इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पशु की जान बचाई, तो वो सत्य है। तो सत्य, हम जब सत्य की परिभाषा को जब समझने बैठते हैं तो कहाँ सत्य है, कौन सी बात सत्य है, उसको हम समझना चाहिए। तो
ये हुआ हमारे सत्य का। और बाकी अब मैं श्री राम के ऊपर आती हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जो सत्य के अनुयायी थे, सत्य का पालन करते थे। जब माँ कैकेयी ने जब उसे वनवास के लिए बोला तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और अपने कमंडल, अपना जो भी थे उसको गहने जो भी उस सबको उतार करके एक साधु के भेष में और वन के लिए 14 वर्ष के लिए निकल पड़े। फिर उसके पीछे उसके भाई गए तो उन्होंने वहाँ जा कर के कहा कि माँ ने तो आपको कह दिया, लेकिन भाई साहब आप, हे प्रभु, आप यहाँ पधारें और अपना अयोध्या का राजपाट संभालें। तो उन्होंने कहा अपने विवेक से, एक विवेक भी ज़रूरी होता है। विवेक है कि जब बखान मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, विवेक बुद्धि है वो, मतलब सत्य को ग्रहण करने वाली होती है और उसमें सिर्फ सत्य ही सत्य को पर आधारित होती है। तो उन्होंने अपने विवेक का एक परिचय देते हुए कहा, जब मुझे वनवास ही मिल गया है तो अब इसे राजपाट में क्या रखा है, अब हमें इसी को ही धारण करना है। और उससे ये जो अपने ताज था उसको धारण करने के लिए बोले नहीं, अब वो बात नहीं रही, अब मुझे मिला है तो वनवास मिला है तो वनवास मैं मेरे माता पिता का पालन करूँगा, जो मुझे कह रहे हैं उसके अनुसार मैं चलूँगा। तो वो एक सत्य का ही पालन था, सत्य पर चलते थे, हर चीज़ का अनुकूलन करते थे, गलत बात का अनुकूलन नहीं करते थे। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो उन्होंने ये ठान लिया कि वो तो ले तो गया, लेकिन तो मुझे युद्ध भी करना पड़े तो पड़े, मैं उसको वापस लेके आऊँगा। ऐसे कैसे हो सकता है ये चीज़। तो रावण के साथ उन्होंने युद्ध भी किया और आखिर विजय हासिल की। दीपावली के दशहरे के दिन जब राम यहाँ आए और दीपावली पर खुशियों के दीपक, उसी की वजह से दीपक जलाए जाते हैं। तो किसी को ऐसे ही नहीं पूजा जाता, उसको उसका पूजने के पीछे उसका बहुत ही बड़ा लॉजिक होता है, कारण होता है। अगर उसमें ऐसे गुण नहीं होते और वो झूठ के इशारे पे चलता तो उसे कोई नहीं पूछता। ये राम इच्छाओं से मुक्त थे और उनकी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं से मुक्त थे, उन पर किसी इच्छाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। सत्यवादी थे, इच्छाओं से मुक्त थे, वृत्तियों से मुक्त थे, कलेशों से मुक्त थे। शुरुआत में जब भगवान राम की आप इस योग वशिष्ठ में जब कथा सुनते हैं तो उसमें बताया गया था कि राम है जो जन्म से ही बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने शुरुआत से ही उसे अपने अध्यात्म का गहन अध्ययन किया। जन्म से ही वैरागी थे वो और वैराग्य के भाव उसके अंदर थे, लेकिन उसने अभ्यास किया, सीखा, इधर उधर सब कुछ किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब वहाँ अलग जाकर जैसे मतलब पहले पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, देश विदेश का। तो उन्होंने क्या, उस देश विदेश में कहीं कुछ भी नहीं मिला और उसको सभी देशवासियों को देख करके उसके अंदर वैराग्य का रूप आ गया। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी जब मतलब उस विश्वामित्र जी को राक्षसों ने
और घेर रखा था, उसे मतलब साधना करना नहीं दे रहे थे, उसे प्रताड़ित कर रहे थे, वह उसकी साधना में भंग डाल रहे थे, साधना भंग कर रहे थे, और ये मांस के टुकड़े हैं वो डाल रहे थे। तो वो तंग आ गए, तो वो जा कर के महर्षि दशरथ जी को बोले कि आपके ये दोनों बच्चे हैं, हमें चाहिए। बोले तो ये आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बोले ये जन्म से ही वैराग्य हैं, जन्म से ही एक ऋषि हैं, जन्म से ही ये अध्यात्म के गुण पर चले हुए हैं। जब इनके जो संस्कार थे, जहाँ पहले इन्होंने जन्म लिया था, तो इसका कहीं वो बीच में छूट गया था, और ये मतलब अपनी जो भी अध्यात्म था उसकी प्रचंड प्रकाष्ठा पर थे, लेकिन हो गए उस टाइम उसके कोई अंत हो गया होगा। तो ये जन्म से ही मतलब बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली बालक हैं, आप उसे हमें मेरे साथ भेजिए। तो वहाँ जा कर के जब ये दोनों हैं जो उनको ले जाते हैं, ले जा कर के वशिष्ठ जी हैं उसके आश्रम में वहाँ बैठते हैं। तो वशिष्ठ जी का और राम का संवाद चलता है, इस योग वशिष्ठ में वही चलता है। तो वहाँ सब मतलब वशिष्ठ जी मुझे सुखदेव जी का भी उदाहरण देते हैं, और सब प्रकार की जैसे मतलब शुरुआत से लेकर के कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, कैसे आत्मा है जो जिन अमर है, अजर है, अमर है, उसी प्रकार से जैसे मतलब ये आपको जिस प्रकार से एक भटकाव से महसूस हो रहा है, वैसा ही सुखदेव को भी हुआ था। लेकिन फिर जा कर के एक मोक्ष की प्राप्ति उसे मिली थी, कैवल्य की प्राप्ति मिली थी। वैसे उसमें उन्होंने पूरा विषय उसके समक्ष प्रस्तुत किया, जन्म से लेकर के कब व्यक्ति जन्मता है, फिर उसके बाद में वो कर्म करता है, भक्ति करता है, या राजयोग की प्राप्ति करता है, कैसे आत्मा मतलब अच्छे कर्म करता है तो उसे मतलब अच्छे संस्कार बनते हैं, कैसे मतलब वो फिर मरता है तो आत्मा कहाँ जाती है, कैसे होती है, ये शरीर है, नश्वर है, इस प्रकार की उसके बारे में उन्हें सब कुछ बताया तक बताया। तब उन्होंने उसका दिल और दिमाग खुला और कुछ समझ में आया। तो इस प्रकार की घटना जो वशिष्ठ जी के योग वशिष्ठ में हमें देखने को मिलती है। फिर जैसे इस प्रकार से जो राम थे वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के, शालीन, सादगी से भरे हुए, हर कार्य में प्रवीण, कुशाग्र बुद्धि, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी। और क्या शब्द बोलूँ मैं उसके व्यक्तित्व की अगर हम तुलना करें तो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। भगवान राम ऐसे थे कि इसीलिए मैंने अब जैसे मैं आपका कि राम इच्छाओं से मुक्त थे, रावण क्या था, इच्छाओं से युक्त था। राम इच्छाओं से मुक्त थे, रावण इच्छाओं से युक्त था। रावण मनुष्यों पर राज्य करता था, रावण मनुष्यों पर राज्य करता था, और राम मनुष्यता पर राज्य करता था। तो राम और रावण में रात और दिन का फर्क है। वैसे ही इस दुनिया में बहुत ही कम विरले ही लोग मिलते हैं जो राम का अनुसरण करते हैं। राम का अनुसरण करने वाले व्यक्ति तो कब के ही मर चुके थे। बहुत कम लोग हैं जो राम का अनुसरण कर पाते हैं। राम का अनुसरण करना इतनी छोटी बात नहीं है। तो लोग सभी कहते हैं कि राम तो राम ही थे, लेकिन राम ही थे, क्रांतिकारी ही थे, लेकिन आप कहाँ इसका अनुकूलन कर रहे हो। बहुत मुश्किल है इसे सीढ़ियों से चलना, लेकिन जो भी है ठीक है।
राम की कथा जब आप सुनते हो तो पारिवारिक मूल्यों की एक अद्भुत पाठशाला है। अपने संयम की वर्तमान विसंगतियों से लड़ती भारतीयता की जड़ों की संरक्षण व संवर्धन की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत है ये राम की कथा। तो राम ऐसे ही नहीं, राम की कथा की जाती है, पाठ किया जाता है, तो उसमें कुछ तो था जैसे किया जाता है। लोग ये मतलब इस पद्धतियों पर नहीं चल रहे हैं, कहाँ गलत खराब ये माहौल बना हुआ है। तो इसमें जब कहीं सोचते हैं लोग कि राम की कथा, कोई कुछ प्रबुद्ध जन व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि अगर राम की कथा अगर सुना दी जाए तो न मालूम कहीं इसके मन में थोड़ा बहुत कुछ आ जाए, अपना व्यवहार चेंज कर लें और आगे अगर अच्छा कर्म करें तो इस देश का होगा, विश्व का कल्याण हो जाए। सीता के रघुनाथ लखन के राघव सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के राम लखन सुख धाम मिलेंगे। हनुमान के हरे जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। आठों याम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। अपने अपने राम मिलेंगे। चले आओ इस देश सभी को अपने अपने राम मिलेंगे। राम मिलेंगे। इस देश में, वैसे देश में चले आओ जिस देश में राम रहा करते थे। राम के का मतलब गुणों का प्रचार प्रसार हुआ था, बखान हुआ करता। राम जिस पद चिन्हों पर चलते थे उस पद चिन्हों पर चल करके और चल के आओ तो तब तो इस देश में आ जाओ, नहीं तो राम कैसे मिलेंगे। तो इस पद चिन्हों को लेकर के इस देश में चल के आओ, ऐसे नहीं हो। सत्यता मानवता मिलेगी, सिंहासन पर बैठे राम मिलेंगे। सत्यता मानवता मिलेगी, सिंहासन पर राम बैठे मिलेंगे। हिंसा परिग्रह को छोड़ दो, हिंसा परिग्रह को छोड़ दो, यहाँ पर बैठे राम मिलेंगे। यहाँ पर बैठे राम मिलेंगे। महल माड़ियाँ छोड़ के तुम छोटे कुटिया बना लो तो, महल माड़ियाँ छोड़ के तुम छोटे कुटिया बना लोगे तो, इस जीवन में ही तुम्हें राम ही मिल जाएंगे। इस जीवन में तुम्हें राम ही मिल जाएंगे। सिद्धि अशुद्धि छोड़ के तुम, सिद्धि अशुद्धि छोड़ के तुम इस जन्म प्रणाम करो। सिद्धि अशुद्धि छोड़ के तुम इस जन्म प्रणाम करो। सीता के रघुनाथ लखन के राघव सुख के
ना लगने के राघव सुख के धाम मिलेंगे, राघव के सुख धाम मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे, चले आओ इस जगह सभी को अपने अपने राम मिलेंगे, अपने अपने राम मिलेंगे। अब छोटा सा एक भजन है, वो तो थोड़ा सा कविता का स्वरूप था, लेकिन कविता भी गा के सुनाई है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राधा राजा राम, पतित पावन सीताराम। कृष्ण कन्हैया राधा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। अजल प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीताराम। हाथों से करूं घर का काम, हाथों से करूं घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। घर से करूं हाथों से करूं घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीताराम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो गुलशन सा, दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो आकर फिर से नहीं जाना, मेरी इस सुनी दुनिया
मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हर दम यही सबको, कहूँ हर दम यही सबको, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन से, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटी लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन से, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। फूलों फूल लेके पैगाम लाए, फूलों का पैगाम लाए हैं। फूलों का पैगाम लाए, मानवता का दर्द लाए हैं। मानवता को भी लाए हैं।